अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इस सबक का उन्वान है फरार। फरार यानी कि भाग जाना। तो ये कहानी हमने कल शुरू की थी। कल हमने इसका आधा हिस्सा पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि डेंस नामी एक ऑफिसर जो होता है, जहाज़ पर एक ऑफिसर होता है डेंस नामी, ये फ्रांस का रहने वाला होता है। तो वहाँ पे ये जो है, ये जहाज़ का एक कप्तान मुकर्रर किया गया होता है। और ये डेंस जो है ये मर्सिडस नामी एक लड़की से शादी करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक और शख्स इस मर्सिडस से शादी करना चाहता है, जिसका नाम होता है फैमांड। फैमांड क्या चाहता है कि वो मर्सिडस से शादी कर ले, लेकिन मर्सिडस ने फैमांड का जो प्रपोजल है वो ठुकराया हुआ होता है। अब फैमांड जो है इसका दुश्मन बन जाता है। किसका? डेंस का। तो दूसरी तरफ से डेंस के वहाँ जहाज़ का सुपरवाइज़र, जिसका नाम कि जॉन होता है, वो भी डेंस का दुश्मन होता है। अब डेंस का दुश्मन जो ये जॉन है और दूसरी तरफ से फैमांड है, ये दोनों इस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और उसके बाद में इसको हुकूमत का बागी होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं इस पे, और ऐन शादी के दिन ही इसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो इसे 14 साल की ये कैद इसे मिलती है और ये सज़ा काटता है। तो एक दिन डेंस क्या देखता है कि खिड़की से इसको कोई आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से फारिया नामी एक पादरी जो होता है वो सुरंग खोद रहा होता है और वो जाने की मतलब वहाँ से जेल से निकलने की वो कोशिश कर रहा होता है। तो अब जो फारिया है और डेंस है, ये दोनों एक मंसूबा बनाते हैं कि हम एक सुरंग जेल की दीवार के नीचे से खोदेंगे और हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन किस्मत का खेल ये होता है कि ये फिर दूसरे दिन ही फारिया की मौत हो जाती है। तो इनका जो मंसूबा होता है वो वहीं का वही रह जाता है। अब आगे क्या होगा, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 113 देखें। यहाँ से हम पहले ही पैराग्राफ से शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेंस ने देखा कि मुहाफिजुन ने फारिया की लाश कपड़े के एक थैले में सी कर वहीं रख दी ताकि रात के अंधेरे में इसको ठिकाने लगा दें। तो अब डेंस क्या देखता है कि जो वहाँ पे मुहाफिज हैं उन्होंने फारिया की लाश को कपड़े में थैले में बंद कर दिया और इसको अंधेरा होते ही इसको कहीं ठिकाने लगा देते। मान यानी कि अचानक डेंस के जहन में एक ख्याल कूंदा, बिजली की चमक की तरह एक ख्याल आ गया। क्यों ना वो फारिया की जगह लेकर फरार हो जाए। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि उसके जहन में ऐसा अनोखा ख्याल आया। वो जानता था कि ये काम जानजुगों का है। अगर मुहाफिजों को ज़रा सा भी शोभा पड़ गया तो इसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन उसने ये अब सोच लिया कि मैं फारिया की लाश की जगह पे अपने आप को रखूँगा और यहाँ से भाग निकलूंगा। डेंस ने थैले के किनारे को खोल कर फारिया की लाश बाहर निकाली और घसीट कर अपनी कोठरी में लोहे की चारपाई पर लटा दी। उसने अपनी जगह अब फारिया की लाश को रख दिया, ऊपर अपना कंबल ओढ़ दिया और अपनी बोसीदा टोपी उसके सर पर रख दी। जो फारिया की लाश थी उस पर इसने अपना लिबास भी रख दिया और उसको चारपाई पे भी रख दिया लाश को। उसने अपने देरीना साथी के बर्फ की मानद ठंडे माथे को चूमा और ताक से अपना छुपाया हुआ चाकू, सुई और दागा लेकर फारिया की कोठरी में चला आया। फिर अपने कपड़े उतार कर सुरंग में छुपा दिया और खुदा का नाम लेकर फारिया के थैले में घुस गया। अंदर इस तरह से सी दिया कि किसको पता न चले। तो जिस लाश को फारिया की लाश को जिस थैले में मुहाफिजों ने बांधा था, अब डेंस ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। अपनी चारपाई पे उसने फारिया की लाश को लिटा दिया, वहाँ पे अपनी टोपी भी रखी उसके सर पे और ख़ुद को फारिया के उस थैले में सी दिया जिसमें कि उसकी लाश रखी गई थी। अब वो थैले में फारिया की कोठरी में
बेहस व हरकत पड़ा रहा। उसका दिल इस तरह जोर जोर से धक धक कर रहा था कि अगर कोई मुहाफिज अंदर आता तो बिलाशुबा डेंस के दिल की धड़कन सुन लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने हवास काबू में कर लिए तो वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। वो हैरान था कि अब आगे क्या होगा। उसका ख्याल था कि उसके जिस्म को कब्र में लिटा दिया जाएगा, ऊपर से मिट्टी डाली जाएगी और फिर गोरकन यानी कि कब्र खोदने वाला, हाँ, और महाफिज उसकी कब्र को हमवार करके चले जाएंगे। तब वो जल्दी जल्दी थैला फाड़ कर कब्र की ताज़ा और नरम मिट्टी को धकेल कर आज़ाद होगा। अगर मिट्टी का वजन ज़्यादा होगा तो वो दम घुट कर मर जाएगा, लेकिन ऐसी ज़िंदगी से तो मौत बेहतर है। अब ये अपने आप में ही सोचता है कि जब मुझे यहाँ से मुहाफिज ले जाएंगे तो वो मुझे शायद एक कब्र में डालेंगे। उसके बाद में मैं वो जो नरम नरम मिट्टी वो हटा के अपने आप को आज़ाद करूँगा, या तो मैं उसी कब्र में मर जाऊँगा। तो वो खुद से कह रहा है कि इस ऐसी ज़िंदगी से तो मुझे वही मौत बेहतर है। इस बंद थैले में डेंस का दम घुटने लगा, यानी कि अब बेचारा वो सांस लेने में भी उसको दुश्वारी हो रही थी। वो जितना फारिया के अंदाज में लेटने की कोशिश करता उतनी ही ज़्यादा घुटन और बेचैनी महसूस करता। इस तरद्दुद के आलम में वक्त लंबा होता महसूस हुआ। आखिर खुदा खुदा करके दूर से जेल की क्लॉक से टिन टिन बजाने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही कोठरी का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ भी। अब इसको आवाज़ मतलब एक तो घड़ी की आवाज़ भी आई और इसको दरवाज़ा खोलने की भी आवाज़ आई वहाँ से। तो इसका जो यहाँ पे यानी कि परेशानी, ये परेशानी के आलम में था, लेकिन आखिरकार इसको दरवाज़ा खोलने की आवाज़ जब आती है। थैले की बारीक सुराखों से टार्च की हल्की रोशनी में दो आदमियों को स्ट्रेचर पकड़े हुए देखा। तो वो इस स्ट्रेचर को पकड़ते हैं जिसपे कि इसको लिटाया हुआ होता है। उन्होंने स्ट्रेचर को थैले के करीब फर्श पर रखा, ये जो स्ट्रेचर वहाँ पे रखा था अलग जगह पे, वो जब स्ट्रेचर को पकड़ते हैं, वो जो दो अशखास अंदर आते हैं वो स्ट्रेचर को पकड़ते हैं और ये जो थैला होता है जिसमें कि डेंस ने अपने आप को बांधा हुआ होता है, वो इस थैले को उठाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, स्ट्रेचर को थैले के करीब फर्श पर रखा, दोनों सिरों को उठाकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। अब उन्होंने इस थैले को उठाया जिसमें कि डेंस था, उसको उठा के स्ट्रेचर पे रख दिया। ये आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।